बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आज मैंने आपके लिए जो रेसिपी सेलेक्ट की है वो दानेदार हलवा है, जो कि मैंने मुकम्मल मेजरमेंट के साथ तैयार किया है। और आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत मज़े का बनता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी, जो कि 250 ग्राम है, और 1 कप चीनी, वो भी 250 ग्राम है, वो मैंने इसमें इस्तेमाल कर दी है। और मैं अब इस हलवे की तैयारी शुरू करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हो और पसंद करते हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब मैंने एक साफ़ देगची ली है, उसमें मैंने जो 1 कप सूजी ली थी उसको फ्लेम ऑन करके देगची में भूनने के लिए रख दिया है। इसमें कोई ऑयल, कोई घी, कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ सूजी हमने हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसको लाइट ब्राउन करना है और इसको भूनते रहना है। आप भी इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और ज़रूर बनाइए। आजकल तो बरसात का मौसम है, वैसे भी हलवे अच्छे लगते हैं इस मौसम में, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन कर रही हूँ, और जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊँगी। अब मैं इसे आराम आराम से अच्छे तरीके से इसको भून रही हूँ। अभी ये थोड़ी कम लाइट ब्राउन है, थोड़ी सी इसको मैंने ज़्यादा कलर देना है, ताकि इसमें मैंने कोई कलर यूज़ नहीं करना, इसका अपना ही कलर ऐसा होगा, वो सिर्फ अच्छा भूनने की वजह से होगा। आपने आग को बहुत ही धीमा रखना है, क्योंकि अगर आप आग को तेज़ करोगे तो ये सूजी जल जाएगी और इसका रंगत काली हो जाएगी, और जायके में भी ये फिर अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसको आपने लाइट ब्राउन करना है। अब ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम और दूंगी भूनने के लिए, ताकि ये अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और ज़रूर तैयार कीजिएगा अपने घर वालों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को। आपने इसको ज़रूर खिलाना है बना के। अब ये देखें, ये इस तरह इसको मैंने सूजी को तैयार किया है और मुझे ये रंगत चाहिए थी। अब मुझे इसमें मेवाजात, बादाम, सब्ज़ इलायची और खोपरे का बुरादा ये चाहिए। ये मेरे पास तकरीबन 2-2 टेबलस्पून हैं और सब्ज़ इलायची 5-6 होंगी, और 1 कप चीनी है जो मैंने 250 ग्राम इस्तेमाल करनी है। अब इसको मैं देगची में डाल दूंगी और 2 कप पानी डाल दूंगी, ताकि ये चीनी इसमें अच्छे से गल जाए। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, इसको सिर्फ पानी में चीनी को मेल्ट करना है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 कप चीनी और 1 कप सूजी ली है, और अब मैं इसको अच्छे से शुगर को पानी में मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे हलवे में तैयार करनी है। ये तकरीबन दानेदार हलवा बनेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आप एक साफ़ देगची लीजिए, उसमें आपने 1 कप देसी घी लेना है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं तो आप किसी अच्छे ब्रांड का घी ले सकते हो। 1 कप आपने इसमें डालना है और इसको अच्छे से गर्म करना है, और जब ये गर्म हो जाए तो जो सूजी हमने भून के रखी हुई है वो हम इसमें डालेंगे। ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं, वो भी मैं इसमें खुशबू के लिए
घी में डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू हलवे में बहुत अच्छे से आए। और ये 2 टेबलस्पून खोपरे का बुरादा है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सौते करूँगी घी में। और ये सूजी जो मैंने 250 ग्राम तकरीबन 1 कप भून के रखी थी, अब इस घी में मैं ये शामिल कर दूँगी और इस सूजी को घी में अच्छे से मुझे दोबारा भून के तैयार करना है। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो देसी घी में जो चीज़ पकती है उसकी खुशबू बहुत शानदार होती है। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता भून लूँगी। और देखें, मैंने सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए 1.5-2 मिनट के लिए इसको घी में भूना है। अब मैंने जो चीनी वाला पानी तैयार करके रखा था वो मैंने सूजी में डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये पानी इसमें अच्छे से शामिल हो जाए और सूजी में चीनी जज़्ब हो जाए। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी खुश्क हो गया है और ये हलवा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसकी ख़ासियत ये है कि ये दानेदार हलवा है। अब जो मैंने मेवा, बादाम, नट्स जो मैंने तैयार करके रखे हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और जो घी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था वो भी मैं अब इसके ऊपर डाल दूंगी और फिर मैं इसको प्लेटर में डाल के सर्व करूंगी। ये घी भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि ये मज़ीद और अच्छे से नरम हो जाए। शक्ल इसकी आप देख लीजिए कि ये सूजी दानेदार तैयार हुई है और हमें इसकी तैयारी इसी तरह की चाहिए थी। अब आप इसको अच्छे से प्लेटर में डाल लीजिए और सर्व कीजिए अपने घर वालों को, मेहमानों को, और दावत में ज़रूर बनाइएगा। और जो बच्चियां नया सीख रही हैं वो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से दानेदार हलवा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और झटपट तैयार हुआ है। आप मुझे दुआओं में याद रखें और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।